welcome and welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for being part of my journey here. And I am Tabassum here. Please like and subscribe. So in today's video, I'll be sharing about my 2 appointments in one day. तो yeah, आज मेरा 2 अपॉइंटमेंट है, एक डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ, एक रूमेटोलॉजिस्ट के साथ। तो या और एक दिन में 2 अपॉइंटमेंट्स मैनेज करना थोड़ा एग्जॉस्टिंग लगता है, बट एक ही हॉस्पिटल में है तो मैनेज कर सकते हैं, आई नो। बट उसके बाद मैं एग्जॉस्ट हो जाऊंगी, मुझे अच्छे से पता है ये चीज़। और मेरा जो भी आज का होगा ना, मैं आपको शेयर करूंगी इस व्लॉग में। एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। 2 hours later. 2 moments later. 1 hour later. 1 hour later. 2,000 years later. तो जैसे ही हमारा 2 भी अपॉइंटमेंट्स कंप्लीट हुए, हम ऑटो में घर आ गए एंड एग्जैक्टली हम आए 4 o'clock को। तो उसके बाद मैंने बैठ के लंच कर लिया, क्योंकि वहाँ पे लंच करने के लिए टाइम नहीं था कि सीधा घर ही आकर घर में ही कर लेंगे करके निकल गए। और मैंने लंच किया, थोड़ी देर उसके बाद रेस्ट किया, उसके बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी। सोने के बाद अभी मैं उठ के बैठी हूँ, तो इसलिए आप सबको मैं अपना अपडेट दे रही हूँ कि हॉस्पिटल में क्या हुआ करके। सो पहला था हमारा अपॉइंटमेंट विथ डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि स्किन डॉक्टर से। तो उनको दिखाया सारे, मतलब रिपोर्ट्स नहीं थे इस बार प्रिस्क्रिप्शंस दिखाए। तो उन्होंने चेक किया कि कहीं वो पैचेस कम हुए या नहीं। तो उन्होंने बताया कि थोड़े पैचेस हैं लास्ट टाइम से, तो अब थोड़ा बेहतर लग रहा है करके ऐसे कहा उन्होंने। तो एंड देन अभी उन्होंने कहा कि फॉलो अप करना होगा 1 मंथ के बाद करके ऐसे बोला। एंड ये भी बताया कि ज़्यादातर पानी ना लगे और स्वेट होता है तो टिश्यू से ये कर लो। मेक श्योर कि वो जो एरिया आपको हुआ है वो एरिया ओपन रहे, क्योंकि अगर क्लोज रहा या फिर टाइट फिटिंग क्लोथ्स रहेंगे तो बढ़ सकता है, वो कहीं पे भी जा सकता है। तो मेक श्योर कि खुला रखना है
उस एरिया को जहाँ भी हुआ है, एंड कोशिश करो कि ज़्यादातर लूज़ कपड़े ही पहनो करके उन्होंने कहा। एंड मैंने उनसे पूछा कि धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन स्कार्फ पहन सकते हैं, ऐसे ही करके उन्होंने कहा अगर आप पूरा कवर करते हो तो वो वैसे ही रहेगा, जाएगा नहीं। तो स्कार्फ को अवॉइड करें जब तक ये फंगल इन्फेक्शन नहीं जाता है, जब तक तो अवॉइड करो करके कहा। एंड इतना सब कहने के बाद हमने उनसे पूछा कि क्या खा सकते हैं और क्या नहीं करके। तो उन्होंने कहा कि आप घर में सब कुछ खा सकते हो, कोई लाइक रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, जो भी घर में बनता है तो वो खा सकते हो आप करके उन्होंने ऐसे बताया। एंड देन उसके बाद हमारा दूसरा जो अपॉइंटमेंट था वो 2:15 को था विथ रोमोटोलॉजिस्ट। हम उनसे मिले, जाके उनको रिपोर्ट्स दिखाया, जो भी मेरा जो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स था उन्होंने चेक किया, और मैं सिम्टम्स लिख के गई थी कि मुझे क्या हो रहा था सिम्टम्स, और मुझे क्या खाना है क्या नहीं, सब मैंने एक लिस्ट में लिख लिया, यानी कि मेरी हेल्थ जर्नल में मैंने लिख लिया था। इसमें ये जो हेल्थ जर्नल है इसमें मैंने सब कुछ लिख लिया था, और मैंने उनको दिखाया, और उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि आप सब कुछ खा सकते हो, ऐसा नहीं है कि रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट थोड़ा पोर्शन देख के खाना है, मतलब हिसाब से खाओ। जो भी सब्जी मतलब जो भी वेजिटेबल्स होते हैं वो घर में ही बननी चाहिए और घर का ही खाना है, और बाकी के जो स्ट्रीट फूड्स हैं उनको सबको अवॉइड करना है, रेस्ट्रिक्शन करनी है उनको, बाहर का जो भी होगा वो नहीं खाना है, घर में जो भी बनेगा वही खाना है करके उन्होंने कहा। एंड देन इवन ओके, हमने एक चीज़ भी पूछी थी, वो पैरालिसिस, जो मुझे पैरालिसिस था उसके रिगार्डिंग हमने उनसे पूछा, क्योंकि मेरी जो राइट आई है उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है वो साइड में, अगर मैंने कुछ भी यहाँ पे चू किया यानी कि चबाया कुछ भी किया, तो मुझे ये पूरा जो हाफ है, ये हेड का हाफ, उसमें फुल पेन होता है, ये करके कहा मैंने। और उनको पूछा ऐसा कोई डॉक्टर्स हैं क्या, मतलब इसके बारे में कुछ बोलें करके, तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल पहले आप एसएलई पर फोकस करें, वंस बॉडी का जो एनर्जी लेवल्स है वो वापस आ जाता है तो वी विल सी। तो क्योंकि अगर पूरा एकदम चीज़ पे फोकस करोगे तो बॉडी इधर भी उधर रिएक्ट हो जाएगी, तो मेक श्योर कि पहले आपका फोकस यहाँ होना चाहिए, बाद में हम उसको देखेंगे करके ऐसे डॉक्टर ने बताया। एंड देन जो मेरा एवियन है उसका भी चेक किया उन्होंने, कहा कि आपको लाइक खड़े रहना है, स्टैंड करना है 10 to 15 मिनट्स, क्योंकि जो मेरा नी है ना वो बाहर आ गया है, तो वो नी जो है उसे अंदर करने के लिए थोड़ा स्ट्रेट खड़ने की कोशिश करो, या फिर किसी को पकड़ो, दीवार को पकड़कर, वॉल्स को पकड़कर कोशिश करो कहा। एंड घर में ही जितना हो सके उतना वॉक करो, एक्सरसाइज करो, 20 मिनट्स वॉकिंग करो घर पर ही, बाहर कोशिश मत करो जाने की, क्योंकि वहाँ का बैलेंस ऐसा रहता, मतलब रोड जो होते हैं ऐसे है ना, ऐसे तो वहाँ पे ज़्यादा मत जाओ, घर पर ही ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करो करके उन्होंने एक कहा। एंड जो मेरा एसएलई है जो अर्ली में ही डिटेक्ट हो गया था, तो कहा कि थोड़ा मेंटेन हो रहा है, पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आया है, तो कंट्रोल हो रहा है, तो जैसा आप फॉलो अप करोगे वैसा कोशिश होगी कि एसएलई का जो ये ट्रीटमेंट है वो ऑब्जर्व कर रहा है मेरी बॉडी को, मेरी बॉडी उस टैबलेट से एडजस्ट हो रही है, क्योंकि मुझे ज़्यादा लाइक ज़्यादा स्टीरॉइड, ज़्यादा पावर बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि मेरी बॉडी को सूट नहीं हो रहा है। अब एक ही टैबलेट है जो संडे का, जो 20 mg है उतना ही, बाकी का लाइक प्लेक्यूनल्स यानी कि HCQ है, देन फॉलिक 5, कैल्शियम का टैबलेट, देन गैस्ट्रिक टैबलेट, and that's my tablets. And another one is that skin doctor gave that tablets I need to continue because the fungal infection is still there, to remove from that, मतलब वो अंदर से जाने के लिए टैबलेट्स की ज़रूरत है, खाना है, ऐसा करके बताया। तो ये था मेरा अपडेट आज का, मैंने दे दिया। यस, मुझे बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहा है अभी भी, मेरे लाइक डार्क सर्कल्स देख सकते हैं कितने ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि बिकॉज मुझे नींद ही नहीं आती रात भर, इस वजह से मुझे ऐसा होता है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, क्योंकि जो भी अपकमिंग वीडियोस आएंगी इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।